क्या कहते हैं रजब भट्ट के बारे में? कुछ लोगों पे ना वक्त मेहरबान होता है। वो पॉलिश हो चुका है, उसको अच्छा। आपके सिस्टम की भी समझ आ गई है, लॉ ओके। की भी समझ आ गई है, किधर से उसने क्या करना है क्या नहीं करना। ओके। वहाँ पे इसको प्रोटोकॉल नहीं मिलता, ये जाता है तो नॉर्मल रूटीन में जाता है। इधर अदालत में इसको बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है, वो क्या सीन है? मैं नहीं कुछ कह सकता इस बारे में। आजकल रजब की जेब खाली हो गई। ऐसे तो नहीं कहते वकीलों को और डॉक्टरों से अल्लाह बचाए। ये जो गटर में बच्चा गिर के मर गया, सारे मुअत्तल कर दिए थे, तो सुना है कि कोर्ट में उन्होंने सुलहनामा कर लिया उनके साथ। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके लिए ये 1 करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया दे के फैमिली को चुप करवाना कोई बहुत बड़ी बात है? पैसे का दौर चल रहा है साहब, लोग मन देख के नहीं मकान देख कर आते हैं। यहाँ पे मैं कहूँगी लोग फेम देख के आते हैं। क्या कहते हैं? इस पे क्या कमेंट करूं? करें कमेंट। आजकल फेम के बड़े चर्चे, वाह पर्चे चर्चे। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहते हैं रजब भट्ट के बारे में? मसलन बड़ी अदालत में आज, कराची अदालत में बड़ी हलल हिलल हुला उलाला हुई है। 1 घंटा लेट पहुंचा है, पता है? कौन है ये रजब? कौन है? नहीं, हाँ कोर्ट बता तो रही ना कौन है ये। कोर्ट क्या ऑर्डर करती है? कोर्ट क्या कहता है कि टाइम पे पहुंचना है? टाइम पे तो पहुंचना है। तो फिर रोला किस बात का बच्चा? इसी बात का। हाय, हाय किस्मत। असल में कुछ लोगों पे ना वक्त मेहरबान होता है। इस पे मेहरबान है? इस पे मेहरबान है। मुझे तो नहीं लगता। इस पे मेहरबान है। अरे क्या करते हैं हारून साहब, वो अभी परसों मैंने उसकी एक वीडियो देखी है, किसी निजी रेस्टोरेंट पे वो पतंग उड़ा रहा था, तो किसी ने कुछ कहा तो उसने कहा मैंने कोई परवाह नहीं किसी दी, जो करना तो हो ऐसे ही जाए। होता है ना, एंजाइटी हो गई है मुझे, डिप्रेशन हो गया मुझे, ये हो गया। तो डिप्रेशन किन चीजों का है? एक वक्त के बाद ना आपको हर चीज की समझ आ जाती है, आपको हर चीज को टैकल करने की ना समझ आ जाती है। उसको आ गई है, आगे समझ। आ गई है उसको। ही नोज हाउ टू डील विद द थिंग्स। हाँ, मुंडा बड़ा हो प्रोसेस ना कह सकते मुंडा बड़ा हो गया, समझ आ गई है। प्रोसेस उसको ना सिस्टम चीजें चला चला के उसको पॉलिश कर देता है। तो वो पॉलिश हो चुका है, उसको आपके सिस्टम की भी समझ आ गई है, लॉ की भी समझ आ गई है, ओके किधर से उसने क्या करना है क्या नहीं करना। ओके। अब ये कराची सेंट्रल सेशन कोर्ट है जी, वहां पे उसकी बेल जो है वो 30 मार्च तक एक्सटेंड हो गई। 30 मार्च। हाँ, बड़ी लंबी। बड़ी लंबी। बड़ी लंबी। क्या समझे इसके पीछे क्या है? और पता नहीं, इसको छोड़े अभी से एकदम आप ना कंक्लूजन पे हारून साहब देखिए मेरी बात सुनो, अमूमन कहते हैं कि 15 दिन का टाइम मिला है, 20 दिन का या टेन्योर होता है। कितने दिन का टेन्योर होता है 14 आपका? दिन मैक्सिमम। हाँ, तो कैसे मिल गई 30 मार्च बस तक? ठीक है, चल रही है, बस ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि असल में कराची में पहले भी फटा चिट्टा हो चुका टाडा ही था। डंडा टाडा ही सोटा, जो मर्जी पीछे असल में फटा बना हुआ था काफी ज्यादा। कलम से जो मर्जी लिख दे, वो जो मर्जी लिख करवा सकते ले, हैं, ऐसे लिख ही है, सकते ऐसे ही हैं। है। डंडा पीछे से चढ़ा है कि पता नहीं, बस कुछ नहीं कह सकते। पक्की बात है कलम। इसका अपना लॉयर भी नहीं आया। अच्छा, बिजी होगा ना कहीं, वो आउट ऑफ मेरा ख्याल है कंट्री है। ओ ला इसकी ला। टीम ने जाके कहा कि जो हमारे मेन काउंसिल है वो तो अवेलेबल नहीं है। ओके तो जो कंप्लेनेंट के काउंसिल है, जो एफआईआर जिन्होंने थाना हैदरी, हाँ हैदरी मार्केट पुलिस स्टेशन, ये वही बंदा है ना जिसने धोबी कार्ड खोला था? इसने किया था कि और कोई था? वो मैटर और है। वो मैटर हो रहा है। ओके, मैटर और है। ठीक हो गया। अच्छा फिर वो सिचुएशन ये है कि अब है ये ब्लास्फेमी वाला मैटर ही अच्छा है, ये ब्लास्फेमी वाला। ओके तो उसके इन्होंने कहा हम तैयार हैं आर्गुमेंट के लिए। इन्होंने मुद्दइयों ने कहा कि हम तैयार हैं, हमारे पास सारे एविडेंस हैं। हाँ, हम आर्गुमेंट के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा कि हमारे मेन काउंसिल नहीं है ओके और हमारी तैयारी नहीं है। तो जज ने फिर और उनका मेन फोकस एक और था। उसने कहा जी ये 1 घंटा लेट आया कोर्ट में, इसने कोर्ट की तकद्दस का ख्याल नहीं रखा और लॉ को फॉलो नहीं किया, सो लिहाजा इसकी बेल कैंसिल की जाए। तो जज ने बरहम हुए। एक मिनट ठहरे, रुके। जब सुबह को जज आता है, हर जिनकी लिस्ट लगी होती है उनका नाम पुकारा जाता है। क्या नाम बोलते हैं भला वो जो दूर से बोलता है? बताए ना, बनाम सरकार हाजिर हो, क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? ये कहते हैं। यही कहते हैं। रजब को तो आवाज कभी नहीं पड़ी मेरे ख्याल से। क्यों नहीं पड़ी? मैं वहां पे मौजूद थी लास्ट टाइम, इतना प्रोटोकॉल था उसका, उसको आवाज नहीं पड़ती, उसको डायरेक्ट अंदर करते हैं। नहीं, वो होता ये है कि उन्हें बाहर ना लिस्ट लगी होती है, जी लिस्ट लगी केस चल रहा होता है। वो जैसे केस नेक्स्ट आ रहा होता है ना, वो बंदे को पहले ही पता होता है अच्छा कि मेरा इससे नेक्स्ट केस है। अच्छा अच्छा, तो वो अंदर खुद ही चले जाते हैं, ठीक स्टेट हो में गया, खुद ही अंदर चले जाते हैं, खुद ही चले जाते हैं। हाँ, सही है, वो खुद ही उसमें कोई चले ऐसा इशू नहीं है, नाम आवाज पड़े या ना पड़े, कोई इशू नहीं है वो। अच्छा जो लेट हो गया आगे करें हाँ, बात वो लेट हो गया 1 घंटा।
तो उस पे जो मुद्दइयों के वकील हैं उन्होंने थोड़ा सा शोर शराबा किया कि जी इसकी बेल कैंसिल करें। जज साहब ने बरहमी का इजहार भी किया ओके, और फिर इन्होंने कहा जी हमारे मेन काउंसिल नहीं है, ओके। सो डेट जो है वो हमें एक्सटेंड कर दी जाए। ठीक हो गया। तो जज साहब ने कहा जी पहले भी 2 पेशियों पे आप यही काम करते रहे हैं, आप हमें फॉर्मल एप्लीकेशन दें, फिर हम इसको एक्सटेंड करेंगे। अच्छा, एप्लीकेशन में क्या था कि हम एक्सक्यूज करते हैं, हमारे लॉयर यहाँ पे नहीं है। हाँ, वो उन्होंने यही कहा ना हमारे अच्छा, ये रिलैक्सेशन मिल जाती है कोर्ट ये में? तो एक रूटीन मैटर है, रूटीन मैटर है, मिल जाती है। हाँ, केसेस के अंदर बेल स्टेजेस के अंदर 1 या 2 दफा को भी मेडिकल ग्राउंड पे, कभी इस तरह के ग्राउंड पे एक्सेप्शन मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक्यूज कोर्ट में मौजूद था। अच्छा, हाँ, रजब इटसेल्फ कोर्ट में तो मौजूद था ना, सही है। वो एब्सेंट होना और लॉयर का एप्लीकेशन देना, तो वो एक आध एग्जेम्पशन मिल जाती है। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे वो अगर उसके लॉयर नेक्स्ट 5 पेशियों पे भी मत आए ना, वो खुद जाके जब अगर कोर्ट में अपील अच्छा, होता रहता ना, तो कोई मैं फर्क नहीं समझ गई पड़ेगा। सर। वहां पे इसको प्रोटोकॉल नहीं मिलता, ये जाता है तो नॉर्मल रूटीन में जाता है। इधर अदालत में इसको बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है, वो क्या सीन है? ये उसका अपना शहर है ना, असल में जानने वाले बड़े हैं उसको। नो नो, जानने वाले नहीं, वर्दी में होते हैं, हेलमेट्स पहने होते हैं, प्रॉपर जो है प्रोटोकॉल के साथ वो आता है। और सेफ्टी में कह सकते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी में आता है। हैं, हंस क्यों रहे हैं? नहीं, आपकी बात सुन रहा हूँ। अच्छा, इसके पीछे कोई बात है? अब कर दे जो है, एवं ना बोले, कर दे। हरून साहब निकी जी टाडी आईडी है, केरी उन्हें रिपोर्ट मारनी है। नहीं, मेरा तो मसला ही नहीं है। हाँ, तो फिर मेरा तो मसला ही नहीं है। बात ये है कि आपके भी बहुत सारे चाहने वाले होंगे, हाँ, हमारे भी 100 सज्जन 100 दुश्मन होंगे। सो एक डेफिनेट सी बात है, जब इस तरह के मैटर चल रहे होते हैं तो फिर आपको सपोर्ट करने वाले भी बैक एंड पे या फ्रंट एंड पे सपोर्ट करके मामलात को टैकल कर देते हैं कि ऑलरेडी मैस बहुत ज़्यादा हुआ है और जो मजीद मैस है ना वो ना बढ़े। अच्छा, अब क्या लगता है कि ये जो सारा सिस्टम चल रहा है इसका कराची में, इसको सजा होगी? कैसे होगी, सवाल तो ये है। तो जब वो कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, हमारे साथ आ जाओ, आपका वकील आ जाए। यहाँ डुअल पॉलिसी चल रही है। मैं पहले भी यही बात इधर भी करता डुअल था। पॉलिसी है, इधर भी वही पॉलिसी है जो मैं यही तो कह रहा हूँ, डुअल डक्की केस पॉलिसी में चल रही है। हाँ, मेरी बात सुने, डुअल पॉलिसी है ना। ओके मुझे सिर्फ सवाल चाहिए कि अगर एक तरफ एफआईआर तौहीन मजहब का है, जी, अगर आपकी उस वकील के साथ सुलह हो भी जाती है तो जी। क्या वो आपको फ्री भी कर देता है कि ठीक है, तो क्या जो एफआईआर लॉन्च हुई है वो जुर्म या जो भी है वो भी खत्म हो जाएगा? नो वे। ओके, वो उसके लिए तो कानून ने अपना रास्ता लेना ही लेना ना। डन। तो वो जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन वो जो हालात वाकयात है कुछ होता नजर नहीं आ रहा। नहीं नजर आ रहा। एक बात है, साथी तौर पे मुझे ये पसंद बड़ा रजब, सही है, लेकिन ये सलाम नहीं लेता किसी से। भाईजान की वजह नशा, फेम का नशा। मैं नहीं कुछ कह सकता इस बारे में। मेरी बात सुने, कोर्ट में गया, सीधी बात करें। अब ये दूसरी तरफ ना मैं जाऊं कि फैन मेरा फैन मेरा फैन मेरा फैन, पर डिस्टर्ब फैन, ना दिन को चैन ना रात को चैन। इस बेचारे की जिंदगी में चैन खत्म हो गया है। वो कहता है मैं एंजाइटी का मरीज हो गया हूं, मैं डिप्रेशन में चला गया हूं, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या अदालत क्यों उसको इतना लटका रही है? करे ना इस बात पे, इस पे बात रिक्वेस्ट करे ना कोई कि इसको नहीं, केस असल को में खत्म मैंने किया आपको जाए। बता दिया है, मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि आप जब सिस्टम में आ जाते हैं ना, आपको सिस्टम की जब समझ आ जाती है तब आपको सारे रास्ते आ जाते हैं। तो वो रास्ते आ गए हैं ना। सर जी, सुना है आजकल रजब की जेब खाली हो गई। ये वो जाने आप जाने, मेरा क्या लेना देना इस बात नहीं, से? मैंने सुना यही है, केसों में खाली कर दी बेचारे की जेबें। क्या है मतलब, कुछ भी नहीं है, कोई उससे ऐसा गुनाह तो किया ही नहीं है, छोटी मोटी गलतियां उसकी तो वैसे ही कोर्ट माफी दे देता है। क्या ख्याल है? बहरहाल एवं तरीके दे वकीलों को ते वो जाने, इसका काम जाने, वो जाने। एवं तेरी इत्थे मेरा फिक्रा मुकम्मल हो, उधर मेरे दिल की बड़ी ख्वाहिश है। ऐसे तो नहीं कहते वकीलों को और डॉक्टरों से अल्लाह बचाए। काले कोट से और सफेद कोट से। हाँ, हमारे एक टीचर थे यूनिवर्सिटी में, हमें कहते थे कि अल्लाह ताला ने 2 लोगों का रिस्क हाँ, लोगों की तबाही से या उनको डैमेज होने से लिखा है, डॉक्टर और लॉयर दोनों। दोनों। बंदा बीमार होता है, ओके डॉक्टर पे जाएगा, डॉक्टर आबाद होगा, ओके मतलब उसकी बर्बादी से उसका रिस्क जुड़ा है। ओके, इधर लोग मोरली और लीगली डैमेज होंगे हाँ, तो वो लॉयर के पास जाएंगे, वो लॉयर के पास जाएंगे। तो वो अल्टीमेट, मतलब आप इसको नेगेटिव ना लीजिएगा, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक
हर बंदे का प्रोफेशन है। सर अमूमन इन केसों का फैसला कितने अरसे में हो जाता है? कौन से वाले? ये जैसे डकी के ऊपर है, रजब के ऊपर है, और 2-4 यूट्यूबर्स के 2-3 ऊपर है। साल लग जाते हैं आराम से, अगर हम बड़ा खींचे तो साल 2 साल 3 साल, मजाक है। इसीलिए वकील कोठियां छोटियां बना लेते हैं फिर। क्या कहते हैं अरुण भाई? मैं नहीं कुछ कह सकता। गाड़ी- आपको एक लतीफा सुनाऊं? सुनाए। वो एक बुजुर्ग ओके लॉयर थे, ओके। उनका बेटा, वो अपने बेटे को बाहर भेजते हैं पढ़ाने। अच्छा वो बाहर से जनाब बड़ी डिग्री शिग्री करके आता है। अच्छा वो आता है तो वो देखता है फाइलें पड़ी हुई हैं 5। अच्छा। वो जनाब कहता है बाबा जी तुसी एडे जे केस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सॉल्व नहीं होए? हाँ वो जनाब 2 हफ्ते लगाता है, हाँ। वो सारे केस सॉल्व। यूं सॉर्ट कर देता है। वाह जी वाह। बाप आता है, वो कहता है ओए तू की कीता है? हाँ। 30 साल तो मैं केस चला ਰਿਹਾ ਸੀ, हाँ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। तू आगे फटाफट काम मुकाता। सर बात तो बस आपने सही कर दी है। आग समझदार जितनी भी आवाम है हमारी माशाल्लाह सारी समझदार है। अच्छा क्या कहते हैं कि रजब ने कितना का पैसा लगा दिया होगा बसंत पे? ओ लाला। मैंने नहीं देखा, है मैंने नहीं देखा। सर जी मलिक जमान साहब क्या दबंग एंट्रियां मलिक साहब की। मैं तो फ़ैन हो गई हूँ मलिक साहब की। सारे टिकटॉकर साइड पे, मलिक जमान की मैं फ़ैन हो गई हूँ। रियली क्या मीठा बंदा है, क्या नाइस बंदा है वो। कितनी इज्जत बंदे को देता है, कितनी इज्जत वो बंदे को देता है कि एक स्पेशल लिफ्ट लगवाई गई लोगों को प्रोटोकॉल देने के लिए। सर जी ना मैंने देखा है ना मैं लोगों को। मैं बता रही हूँ ना। आप बता रही हैं, जिनके नाम बता रही हैं मैं इनके नाम फर्स्ट पेचा तो आपने भी लगाया हुआ था दूसरी छत पे, सामने वाली छत पे। वो देखिए काइट फ्लाइंग तो कुछ भी हो सकता है ना, वो हमारा उस टाइम हरून परमिशन साहब, थी तो कर हरून लिया ना। साहब पेचा लगाया हुआ था आपने, और सामने गाना भी लगाया हुआ था, दूरों दूरों अखा मारे मुंडा पटवारी दा। नहीं मैंने ऐसा कोई गाना नहीं गाया। पक्का कौन सा लगाया था फिर ये बता दे। मैंने नोट मैंने ऐसा वहां कोई मेरा गाना मूड नहीं- बने मनु नहीं। केस पर आ मेरा मूड बने। हमारे स्टेट ने जो मना किए थे काम सारे, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हमने नहीं, कोशिश नहीं, पूरी की है कि हम लाहौरियों ऐसा ने- ना करें। लाहौरियों ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा- सारे लाहौर ने किया, सारे लाहौर ने सारे किया लाहौर और ने सबने किया। मैं अप्रिशिएट करती हूँ। और स्पेशल वजीर आला की क्या ही बात नहीं, है, बड़ी बेशक। प्यारी बंदी है भाई। बड़े अरसे बाद हमें रोन के लाहौर में देख लोगों को एक लाइवलीनेस दी है सीएम जी, साहिबा ने, ये जी, बात जी। तो माने, जी जी बिल्कुल सही ये है। बात माने आप लोगों। मैं अंदरून था और वहां गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी। हाँ। इतनी लाइवलीनेस, और रात के 4 बजे भी 4 बजे भी लाइवलीनेस का वो लेवल था, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट जैसे पता नहीं क्या था। लंबे लंबे सांस लिए लोगों ने फजा में। क्या बात है, क्या? फेफड़े लोरियों के सही हो पहले गया। दिन तो वो हवा नहीं चली, हाँ बाकी 2 दिन चलती नहीं रही। वो देखे ना बददुआ में भी तो चल रही थी दूसरे शहरों की। यार लाहौर च बारिश पा दे, यार अल्लाह मियां लाहौर में कहते थे, अल्लाह मियां लाहौर में जो है ना वो कर दो क्या कहते थे, बारिश हवा बंद कर दो तो वो हवा बंद होगी लाहौरियों की। लेकिन लाहौरी जिंदा दिलाने लाहौर है। उन्होंने बारबेक्यू भी बनाए, उन्होंने खाने भी, उन्होंने मेहमान नवाजी भी की। और आपको पता है कि दूसरे शहरों से लोग बड़े आए हैं। सही बात है। मैंने अच्छा अब बात करते हैं कितना खर्चा आ गया, रजब ने कितना खर्चा कर दिया है। मेरे नॉलेज में नहीं है, मैंने आपको बताया है, या आप सर अपडेट, क्या लगता है सुर्खियों में तो रहता है आप ना। अपडेट देखती हैं, मैं नहीं देखता। उसको बसंत रास नहीं आती, उसको कोई खुशी रास नहीं आती। मेरे कहने का मकसद ये है। बेसिक तो सब स्पॉन्सर्ड होता है ना सर जी पीछे ऐसे 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 करके पीछे लगा रहा सब स्पॉन्सर्ड है। दिया ना अपने करने वाले प्यारे, कर रहे हैं, करने अपने दें, प्यारे आपको क्या फर्क मलिक पड़ रहा है? मलिक भाई ने दिया ना। अपने प्यारे भाई हैं, छोटे भाई हैं स्पॉन्सर्ड मलिक भाई। है, बस ठीक है, जो चल रहा है चलने दें। ठीक हो गया। तो आपने तो बहन को ना पूछा स्पॉन्सर, कोई गुड्डा चाहिए, कोई पतंग चाहिए, कोई गुड्डी चाहिए ना जी। आप बिजी थी। बिजी कहाँ थी, लिफ्ट गिर गई। आपको पता है मसले में फंस गई मैं। शुक्र करें आज आपके सामने सही सलामत बैठी हुई हूँ। कोई बकरी शक्री, कोई बकरा शकरा दे दो सदका मेरे पे। ठीक है, कोई कुकर ही दे दो, ठीक है, दे देते हैं। काले रंग का कुकर कर देते हैं। क्या दे ख्याल देते है? हैं, दे देते लो जी देखिए गाइज, मेरी ना हंसी मजाक की आदत है। अच्छा अब मुझे बताएं, अगर रजब को एंजाइटी का प्रॉब्लम हो गया है तो अब वो क्या करेगा? बेचारा परेशान हो गया है। कोई परेशानी नहीं है, सही है। इधर भी पेशी आ रही है अरुण साहब, और सब ओके है। सब ओके है, केसों से उसे कोई परेशानी नहीं होने वाली अब। नहीं होएगी। लो भाई परेशान नहीं होना, केसों से कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आप उसको न्यूट्रल सारी हो, आप समझ आ clear हो। चुकी है, समझ आ चुकी है। उसको सब समझ आ गई है। उसके पीछे जो टीम चल रही है वो बिल्कुल ठीक चल रही है। और अरुण साहब मैंने सुना हुआ है कि अगर कोई बंदा जेल जाता है तो उसको ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। कितने बड़ा सियासतदान जेल जाने के बाद बंदा होता है। क्या कहते हैं? बात करते हैं ना? बड़ों की कहावत है, कहावत है ना? वो कहते हैं कि जो एक दफा अंदर चला गया ना, हाँ हाँ वो बाहर या तो वली बन के निकलता है या कुछ और बन के निकलता है। नहीं अब जो निज़ाम है ना वली बन के निकलते हैं मेरे ख्याल से। नहीं कुछ कह नहीं सकते। हाँ एक बात याद रखिएगा,
जिसने जो अच्छा या बुरा काम करना है ना, उसको उसके लिए जेल जाने की जरूरत नहीं है। उसने अच्छा या बुरा काम करना ही करना है। करना ही करना है। उसको जब डर है तो उसको बाहर रह के भी डर है, जिसको डर नहीं है उसको अंदर जाके भी डर नहीं है। चले पॉइंट पे आते हैं। रजब भट्ट का अब ये केस चल पड़ेगा, कोई मसला ही नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। फिर अदालत ने एप्लीकेशन दे दी, उसको डेट मिल गई मार्च के एंड की, एंड ऑफ द मंथ की। अब उसके अगला जो पेशी आएगा उस पर देखा जाएगा क्या फैसला होते हैं। फिर भी डेट ही मिल गई केस है। सारे वैसे ही खत्म हो जाने हैं, ये प्रोसेस है, लोग थक जाते हैं इसमें। एक मिनट यहाँ रुके। ये जो गटर में बच्चा गिर के मर गया, बच्चा और माँ सारे मुअत्तल कर दिए थे, तो सुना है कि कोर्ट में उन्होंने सुलहनामा कर लिया उनके साथ, वो बहाल हो गए पक्का। असल बात ये है, देखें वो सस्पेंड कौन हुए थे, सरकारी बड़े डीसी के लेवल के लोग हुए थे, बड़े बड़े अफसर। बड़े बड़े ऑफिसर। तो अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके लिए ये 1 करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया दे के फैमिली को चुप करवाना कोई बहुत बड़ी बात है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आटे में क्या कहते हैं, नमक के बराबर बस दे ठीक है। सकते हैं। देखे जाने वाला तो चला गया, अब वो भी क्या करते हैं, उन्होंने खुद तो नहीं ना घुसा के मारा कि इधर घुस जाओ। अब आने वाली को भी नजर नहीं आया, मिली जुली। सर देखा जाए तो हरून भाई किसी की गलती नहीं थी, इस खुला पे हॉल कमेंट खुला नहीं था, कर सकते। मेन अल्लाह हॉल ताला खुला था जाने बस। वाले की मगफरत फरमाए जी उनकी मुश्किलात आसान आमीन, करे, आमीन, उनके घर वालों को सब्र दे। आमीन। और हम किसी 2 मिनट में ना स्टेट पे हर चीज की जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। नहीं नहीं, स्टेट पे नहीं, स्टेट देखिए मेरी बात सुने, कोशिश स्टेट कर ने रही ये तो होती नहीं है। कहा कि आप खड्डे कोदरों के इलाकों में घुसो और वहां पे नीचे उतर जाओ। देखिए मिली जुली बात है, आपको पता है कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, मामला तो होते हैं, नहीं नजर पड़ी, हो जाती है, इंसान है, बंदा बशर है, गलती हो जाती है। इसी तरह अगर किसी से भी गलती हो जाती है, मेरे ख्याल से कर देनी चाहिए बात को खत्म ना। देखें ये तो जो मामला एंड होना था वो हो गया है। अल्लाह ताला आसानी करे उन सब के लिए। इस बारे में अब मजीद मेरा ख्याल है हम कुछ कह नहीं सकते। नहीं नहीं, कुछ नहीं कह सकते, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला, वही आपने बात ही खत्म कर दी, अल्लाह ताला इनकी मगफरत करे, जाने वाले के जाते जाते चांदी सोना छोड़ गई हैं, उनकी पीछे वाले की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बंदे ने और शादी कर लेनी है, ज़िंदगी चल पड़नी है, थोड़े अरसे बाद भूल जाता है बंदा। यहाँ तो बड़े आए, किसने बैठे रहना यहाँ पे, क्या कहते हैं। अच्छा बहरहाल अल्लाह ताला रजब के लिए भी और डकी भाई के लिए भी और जो 2 4 5 और लोग हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और सर ये जो केस है ना, मैंने आपकी पूरी बात समझ गई हूँ। अब आगे देखते हैं, फिर मैं पूछूंगी आपको, कुछ फैसला नया आता है तो। ठीक है जरूर। फिर आपने बताया। मैंने आपको बता दिया पहले सारा कुछ, इन केसों में से कुछ भी नहीं निकलना। जी जी ठीक। ये सिर्फ प्रोसेस है। जी चलाने वाले केस सही चला रहे हैं और अब कुछ भी नहीं निकलेगा इन केसों में से, ठीक ना हो डकी के ना रजब के। स्टोरी एंड्स, स्टोरी है, प्रोसेस चल जाएगा थोड़ी देर, ठीक हो गया। 2 4 6 महीने 8 महीने साल प्रोसेस चलेगा। वो उस एक्सरसाइज में रहेंगे, लेकिन उसकी बेस पे मतलब मैं जजमेंट नहीं दे रहा, लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि कोई खास एट द एंड रिजल्ट नहीं निकलेगा। यही कहेंगे रजब भाई, कोई हाथे होते खरीद लो तो काम अपना खींच दो। इसके साथ दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।